प्रभु जी के लिए प्रश्न है दिव्य गौरांग दास फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा से। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि जब से मैं इस्कॉन में ज्वाइन हुआ हूँ तब से सिर्फ श्रीमद् भागवतम, गीता, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का स्टडी कर रहा हूँ। जब भी महाभारत पढ़ने जाता हूँ मुझे व्यासदेव और नारद मुनि का संवाद स्मरण होता है। दूसरे शब्दों में लगता है महाभारत पढ़ना मीन्स टाइम वेस्ट करना, क्योंकि वो कर्मकांड का वर्णन है। बट मुझे पढ़ने की रुचि है, क्या करूं प्लीज़ बताइए। आप समझे क्या बोले? हाँ, मैं प्रश्न तो समझ गया। हाँ, अगर पढ़ने की रुचि है तो डेफिनेटली पढ़ना ही चाहिए। लेकिन वो नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद देने की क्यों इतना टाइम पास किया, इतने सारे ग्रंथ तो भगवान का वर्णन नहीं किया, तो उसमें भी कन्फ्यूजन आता है ना उनका। अच्छा, जो भागवतम जी, लिखने जी, के लिए जी। जो प्रेरित किया। यस। हाँ, भागवतम तो ग्रंथ शिरोमणि, पुराण शिरोमणि है ही डेफिनेटली, लेकिन इट डजेंट मीन कि महाभारत पढ़ना बेकार है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जैसे ये पूछ रहे हैं कि महाभारत में कर्मकांड का वर्णन है तो क्या पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो कर्मकांड का वर्णन तो नहीं है महाभारत में, ऐसा तो नहीं है। और दूसरा पॉइंट, कर्मकांड होता क्या, पहले तो ये भी हमें समझना चाहिए जी। कर्मकांड मतलब कि भगवान भी कर्मों के अधीन आ जाते हैं, है ना। कृष्ण ने भी कुछ ना कुछ कुछ किया था। जैसे राम भगवान ने तीर मारा था, तो बाली को छुप के तीर मारा था जी। इसीलिए वो कृष्ण के अवतार में उनको भी तीर लगा पैर में। तो ये जो उल्टे सीधे जो सिद्धांत हैं, ये कर्मकांड सिद्धांत है कि भगवान भी जब इस संसार में आते हैं तो कर्मों के अधीन होते हैं। लेकिन हमारे वेदों में कर्मकांड अगर देखा जाए तो है ही नहीं, कर्मकांड हमारे वेदों में नहीं है। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विषयेर भांड, कि कर्मकांड और ज्ञानकांड तो विष का भांड है। तो हमारे वेदों में विष कहाँ से आ गया? फिर प्रश्न ये उठता है, क्या वेदों में पॉइजन है? और अगर वेदों में पॉइजन है तो वेद तो भगवान के श्वास से निकले हैं। गुड। तो वेदों में कर्मकांड नहीं है, लेकिन श्री प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में और काफ़ी जगह लिख भी रहे हैं कि वेदों के कर्मकांड भाग में ऐसा वर्णित है। फिर अब प्रश्न आता है कि श्री प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं कि वेदों के कर्मकांड भाग में ऐसा वर्णित है? प्रभुपाद तो लिख रहे हैं वेदों में कर्मकांड है और उसके इस भाग में ऐसा वर्णित है, लेकिन दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि नहीं है वेदों में कर्मकांड। क्योंकि अगर वेदों में कर्मकांड होता तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विषेर भांड, तो विष वेदों में कहाँ से आ गया? तो वेदों में कर्मकांड जब कहा जाता है कि वेदों के कर्मकांड सेक्शन में, तो समझना चाहिए कि वेदों के जिस सेक्शन से कर्मकांड निकाला है जैमिनी ऋषि ने, उस सेक्शन को कर्मकांड कह दिया जाता है। अच्छा। हाँ, वेदों के जिस सेक्शन से कर्मकांड निकाला गया है उस सेक्शन को पर्टिकुलरली कर्मकांड कहा जाता है। नहीं तो वेदों में ना कर्मकांड है ना क्या ज्ञानकांड है, वेदों में केवल भक्ति ही है, शुद्ध भक्ति है। और वेदों का ही सार वेदांत सूत्र है और वेदांत सूत्र की कमेंट्री श्रीमद् भागवतम है। अच्छा, इसीलिए मतलब भगवत गीता में भी वो जो श्लोक है ना, वेदश्च सर्वेर अहम एव वेद, अहम एव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। कर्मकांड ज्ञानकांड तो है ही नहीं। अब वो जैमिनी ऋषि और जो भी हमारे जो 6 फिलॉसफीज ऑफ इंडियन सिस्टम हैं, जो जैमिनी कनाद सब आए, उन्होंने ये कर्मकांड दिखाया और फिर शंकराचार्य ने आके कर्मकांड को भी काट के अपना मायावाद सिद्धांत स्थापित किया जी। लेकिन वेदों में ना कर्मकांड है ना मायावाद है, कुछ भी नहीं है। ये तो सब रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस है जो कि असुरों के द्वारा फैलाई गई है। क्योंकि शिव जी को ऑर्डर किया भगवान विष्णु ने कि आप जाकर मायावाद का प्रचार करिए। अब वो किस लिए फैलाई थी? क्योंकि ब्राह्मण हत्या कर रहे थे कलयुग की शुरुआत में, तो इसलिए पहले तो बुद्धिज़्म आया, भगवान बुद्ध आए, वेदों को नकारा, और फिर वेदों को दोबारा स्थापित करने के उद्देश्य से शंकराचार्य आए, और फिर ये जैमिनी ऋषि कर्मकांड। तो ये सारी नास्तिक फिलॉसफीज हैं, इसलिए महाभारत में कर्मकांड नहीं है। महाभारत डेफिनेटली पढ़ा जा सकता है। गुड। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे श्रीपाद भक्ति सिद्धांत प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, सभी शास्त्रों में एकादशी की महिमा बताई गई है कि उस दिन अन्न खाने से पाप पुरुष अन्न में प्रवेश करता है, और चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के माध्यम से भी जानते हैं, जहाँ पर महाप्रभु ने कहा कि एकादशी पालन करना चाहिए
इवन जगन्नाथ प्रसाद भी उस दिन नहीं खाना चाहिए। पर देखा जाता है कि पुरी में, जगन्नाथपुरी में एकादशी का उतना महत्व नहीं दिया जाता। प्लीज क्लेरिफाई माई डाउट्स, यूर सर्वेंट दीनबंधु कृष्णदास, भोपाल, मध्य प्रदेश। हाँ, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में तो वैसे तो एकादशी का पूरा दृढ़ता से पालन किया जाता है। और एक बुक है, जानवा देवी के डिसाइपल हैं नित्यानंद दास, उन्होंने एक बुक लिखी है प्रेम विलास। उस बुक में भी पूरी हिस्ट्री मेंशन्ड है कि किस तरह से जो हित हरिवंश जी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के डिसाइपल, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा। क्योंकि वो एकादशी के दिन पान खा रहे थे, ओह, मतलब अन्न खा रहे थे जो भी। तो हमारे इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो स्ट्रिक्टली ये चीज़ें मना हैं कि हम अन्न नहीं खाते। बाकी जो जगन्नाथपुरी का जो क्वेश्चन है वो एक बार, हाँ एक्चुअली नवदीप धाम महात्म्य जो शिल भक्तिनाथ ठाकुर ने भी लिखी है, उसमें भी आता है वर्णन। और आई थिंक पौंडरिक विद्यानिधि या कोई, तो उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया था कि जगन्नाथपुरी के पंडित ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, गलत करते हैं, तो दोषारोपण किया था। हाँ, ये नवदीप धाम महात्म्य में आ रहा है, भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं। तो रामानुजाचार्य ने वहाँ पे दोषारोपण किया कि यहाँ के पंडित गलत सेवा कर रहे हैं, ऐसा सोचा उन्होंने। और रातों रात वो वापस श्रीरंगम पहुँच गए। अच्छा। रातों रात भगवान ने उनको वहाँ से गायब कर दिया कि भैया तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, क्योंकि जो भी ये पंडे हैं ये मेरी सेवा में लगे हुए हैं और तुम्हें इनमें दोष नहीं देखने, जो भी ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब वहाँ पे एकादशी के दिन अन्न खाते हैं। अब ऐसा क्यों है, आई थिंक भगवान ही चाहते होंगे। चलिए चलिए, ये प्रश्न